हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th की मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसको समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 4 को और आज हम देखेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई लाइन है, इसमें हम क्या करेंगे, अपन लोग ये कुछ इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ किया। इसमें हमने क्या किया, एक सर्कल हमने लगाया। सेकेंड लाइन में हमने क्या किया, 2 सर्कल हमने बनाया। थर्ड लाइन में हमने 3 सर्कल बनाया। फिर फोर्थ लाइन में हमने 4 सर्कल बनाया। उसी तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, 5th सर्कल में क्या करते हैं अपन लोग, 5th लाइन में 5th सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे अपन लोग अप टू कहाँ तक जाएंगे, तो 9 तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन लोग कितनी है। तो इन दोनों का बीच का हमें यहाँ पे देखते हैं, ए नंबर कितनी है, 1 है। ए नंबर कितना है, 2 है। इसमें कितने सर्कल है, 3 है। इसमें कितने हैं, तो 4th है। और इसमें कितने हैं, 5 है। हम इन दोनों के बीच का हमें कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, कितनी है, तो 1 है। इन दोनों नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस कितनी है, तो 1 है। इन दोनों नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस कितनी है, तो 1 है। और इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितनी है, तो हम देखते हैं 1 है। जनरली यानी कि एक सिमिलरिटी है, यानी कि 1 1 का डिफरेंस है। तो ऐसे जो नंबर हमें सीरीज मिलेगी उस सीरीज को अपन लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया। अगर हम लोग ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, लेडर है और इसकी हमने डिस्टेंस रखा 10 मीटर। अगर सेकेंड लाइन हमने रखा, इसको हमने लिखा 8 मीटर। हमने इसको रखा 6 मीटर, इसको हमने लिखा 4 मीटर और इसको हमने लिखा 2 मीटर। इन दोनों का बीच का हम सपोज करते हैं कितनी है डिफरेंस, तो यानी कि 2 मीटर का सभी में क्या है, डिफरेंस हमें मिल रहा है। सब में कितने मिल रही है हमें, तो 2 मीटर का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि एक सिमिलरिटीज़ मिल रही है। तो ऐसे हमें जो प्रोसेस मिलती है, इस तरीके जो हमें सीरीज़ मिलती है, इसी सीरीज़ को अपन लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया, क्लियर हुआ। और इसी में हमें ये समझ में आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर ऐसे सीरीज हमें नहीं मिलती है तो हम उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे हम एक लिस्ट लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को और उसको हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देते हैं, कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अगर हमारे पास सेकेंड नंबर है 100 70 40 और 10 एंड सो ऑन। फिर अगर थर्ड नंबर अपन लग लेते हैं -2 -3 -2 -1 0 डैश डैश डैश। तो इसको आप लोग चेक करते हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, तो इन दोनों नंबरों के बीच का हमें ये देखना है कि कॉमन डिफरेंस कितनी है। तो 1 के बीच में कितनी है, 1 का है। 2 और 3 के बीच का कितने का है, तो 1 का है। 3 और 4 के बीच का कितने का है, 1 है। अगर हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1। अगर 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। तो ऐसी सीरीज को अपन लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमें ठीक है। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं 100 है, उसके बाद क्या है 70 है, उसके बाद 40 है, 10 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें क्या मिल रहा है, 30। इनके बीच का डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 30। तो ऐसे जो हमें सीरीज मिलेगा उस सीरीज को बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें हम लोग टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, -3 है और ये -2 है। तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, देखेंगे इसमें कितने का हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। तो कितने का मिल रहा है, तो -1 का मिल रहा है। इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, -1 का मिल रहा है। तो इसको भी अपन लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारी जितनी सारी लिस्ट दिखाई दे रही है, लिस्ट जो हमें दिखाई दे रही है, ये लिस्ट कैसी है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना क्लियर हुआ। और आगे समझते हैं कि क्या होता है। अब एक टर्म हमें ये मिलेगा
कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होती है, तो यहाँ पे समझते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होती है। कॉमन डिफरेंस जिसको अपन लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों टर्म को अपन लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, समझ में आ गया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सेकेंड टर्म को ही फर्स्ट टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डी मिलेगा। हमें किसी भी नंबर को, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को अपन लोग कहीं से भी अपन लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास क्या है कि कोई एपी का सीरीज़ है, एपी सीरीज़ है, 1 है, 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम अगर ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ। तो हम लोग ये जाना हमने, अगर हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, तो हमें क्या करना होगा, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे करेंगे। अगर हम चाहेंगे तो थर्ड में से क्या करेंगे अपन लोग, सेकेंड टर्म को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो भी हमें क्या मिलेगा, डी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेकेंड टर्म से ही फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। हम बीच के किसी भी नंबर को दो उसके प्रीसीडिंग नंबर से अपन लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो समझ लिए कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है, और इसमें ये हमारे क्या कहलाती है, एपी सीरीज। तो सपोज करते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल अपन लोग लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100, 70, 40 और 10 एंड सो ऑन, ये हमारे पास है। तो यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग की होती है उसको बोलते हैं अपन लोग फर्स्ट टर्म, और इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और सेकेंड वाली आती है, इसको बोलते हैं अपन लोग सेकेंड टर्म। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारे एपी सीरीज का ये नंबर है, और हमें इनके बीच एक कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें डी चाहिए, तो क्या करेंगे अपन लोग, सेकेंड में से फर्स्ट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 70 माइनस 100, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, -30। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो डी। तो ये चीज़ें हमने समझा कि जो यहाँ भी हमने देखा था पिछली क्लास में, हमने आप लोग को यहाँ भी बताया था, यहाँ भी क्या है, कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, -30। तो ये हमने ये समझा कि जो कॉमन डिफरेंस होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉमन डिफरेंस होती है, कॉमन डिफरेंस जो हमारी कैसी होती है, तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड ज़ीरोज़ भी हो सकती है। यानी कि कॉमन जो डी की वैल्यू होती है वो हमें कैसे मिल सकती है, पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है, एंड ज़ीरो मिल सकती है। तो ये हमारे कॉमन डिफरेंस ऐसे हो सकते हैं, यानी कि 3 फॉर्मेट में हमें मिल सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड ज़ीरो भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। और हम समझते हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसको यहाँ पे समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एपीएस मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अगर हमें यहाँ पे कोई फाइंड करने के लिए बोलेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को अपन लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें यहाँ चाहिए सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, तो ए प्लस डी। समझ में आया। अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए तो कैसे हो जाएगा, तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसमें अपन लोग क्या करते हैं, ए प्लस एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, 2d। और हमें चाहिए फोर्थ, तो ये कैसे हो जाएगा, ए प्लस 3d। ऐसे चलते जाएंगे एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारी पूरी सीरीज कहाँ तक जाएगी, तो ए एन की तरफ।
तो एन हमारा फाइनल nth टर्म क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी, ये हमारी कहलाती है nth टर्म। ये हमारी जो सीरीज दिखाई देती है इसको बोलते हैं nth टर्म, और इसको an को भी आप लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे an को आप लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, और क्या बोल सकते हैं, nth टर्म। और a हमारी क्या होती है, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, और n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और यहाँ पे हमारी d क्या होती है, तो d को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हमारी क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारी क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये कहलाती है। ए फर्स्ट फॉर्म को अपन लोग ए लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को अपन लोग कैसे a प्लस डी, और थर्ड टर्म अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं a प्लस टू डी, और फोर्थ क्या कर सकते हैं a प्लस थ्री डी। ये हमारी जो सीरीज़ दिखाई देती है ये हमारी जनरल सीरीज है फॉर AP के लिए। और ये हमने ये फार्मूला बताया किसके लिए हमने बताया, तो an यानी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारी nth टर्म के लिए या लास्ट टर्म के लिए ये हमारे फार्मूले हैं। तो चलिए हम इस पे, और हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होती है। तो एन अर्थमेटिक progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term is called, ये हमारी कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि यहाँ पे समझते हैं कि बोला कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर। तो हमने आप लोग यहाँ बताया था कि लिस्ट ऑफ नंबर क्या होते हैं, तो इस तरीके की सीरीज मिलेगी, इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, लिस्ट ऑफ नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे बोला है कि इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय द एडिंग ए फिक्स नंबर, यानी कि हर नंबर, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे अपन लोग, ऐड करेंगे, तो हमारे स्टैंडर्ड जो कॉमन डिफरेंस आती है a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, ये हमारी क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस। और ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ APs का होती है। तो यहाँ बोला है कि एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है। और जो कॉमन डिफरेंस होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकता है। तो उसको अपन लोग याद कर रख सकते हैं। और आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और उसको हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और उसको nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स गिवन है, और उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि फॉर द AP यानी कि 3/2 and 1/2 and -1/2 and -3/2. Write the first term and common difference. कॉमन डिफरेंस, तो हमें ए और यानी कि फर्स्ट टर्म अपन लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और कॉमन डिफरेंस को अपन लोग किससे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकती है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, एंड फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है। तो यहाँ पे अपन लोग सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं
कि जो ए पी सीरीज हमें गिवन है, यहाँ पे ए इजकल टू हमें दिखाई दे रहा है कि जो ए पी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होते हैं लिस्ट में, लिस्ट ऑफ नंबर का जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारी क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म, यानी कि 3/2। और जो हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए यानी कि डी की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 1/2 और फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 2 और ये 1 - 3 यानी कि -2/2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा 1, यानी कि डी इजकल टू हमें नंबर से हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला -1। इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, कोई एपी सीरीज दिया होगा लिस्ट में, हम उससे ए टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और एक्सरसाइज अपन देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया है, 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे कि राइट, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करना है और इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिया, A, कॉमन डिफरेंस D से रिप्रेजेंट किया गया है और हमें यहाँ पे गिवन है A की वैल्यू और D की वैल्यू। तो यहाँ पे पहला नंबर है कि A इजकल टू 10 और D इजकल टू क्या दिया है 10। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि A इजकल टू 10 एंड D इजकल टू 10। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो गिवन डाटा दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट 4, यानी कि हमें चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म इजकल टू क्या होता है, हमें पता है, वी नो डैट जनरल फॉर्म ये होती है कि फर्स्ट टर्म के लिए A, तो A इजकल टू कितना दिया है 10। और हमें चाहिए सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या था, A प्लस D, यानी कि हमें क्या है 10 + 10 इजकल टू कितना हो जाएगा 20। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमें क्या होता है A + 2D। तो A की वैल्यू कितनी है 10 + 2 × 10 इजकल टू 30। क्लियर। अब फोर्थ हमें चाहिए, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए क्या होता है A + 3D, यानी कि 10 + 3 × 10 = 40। क्लियर। तो ये हमारे आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। उसी तरीके से अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्या दिया, A इजकल टू -2 एंड D इजकल टू 0। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है फर्स्ट 4 टर्म। तो यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि A, तो A इजकल टू होगा -2 एंड सेकेंड टर्म क्या दिया है, तो A + D। तो A की वैल्यू कितनी है -2 और D की वैल्यू कितनी है 0, तो इक्वल कितना आएगा -2। थर्ड टर्म हमें चाहिए। तो थर्ड टर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है A + 2D। तो A की वैल्यू कितनी है -2 एंड 2 × 0 = -2। आंसर क्या आएगा -2। नेक्स्ट फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होता है A + 3D। तो A की वैल्यू कितनी दी है -2 + 3 × 0 और एच कितना है -2। ये हमारी फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या गिवन है कि A = 4 एंड D = -3। तो हमें चाहिए फर्स्ट 4 टर्म। तो ये फर्स्ट 4 टर्म क्या होती है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि हमें क्या मिलेगा A। तो A = क्या है 4, ये पहला आंसर हो गया। और हमें चाहिए सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म यानी कि A + D। तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी दी है 4, D की वैल्यू कितनी है -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + -3 यानी कि 1। थर्ड टर्म क्या दिएगा, तो थर्ड टर्म का हमें फार्मूला क्या होता है A + 2D। तो A की वैल्यू कितनी दी है 4 + 2 × -3। तो ये हो गया 4 - 6 = -2। क्लियर। अब हमें
नेक्स्ट चाहिए फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होता है, तो a प्लस 3d, तो यहाँ पे 4 + 3 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा 4 - 9 - 5, यह हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम देखते हैं फोर्थ नंबर a की वैल्यू कितना दिया है -1 एंड d = 1/2। तो a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो हमें चाहिए फर्स्ट टर्म क्या है, तो a = कितना दिया है -1, यह हमारा आंसर। सेकेंड टर्म क्या चाहिए, तो सेकेंड टर्म के लिए हमें a + d, ये हमारा फार्मूला आता है, तो -1 + d की वैल्यू कितना दिया 1/2, तो इसके भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो -2 + 1, यानी कि -1/2, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टर्म के लिए। तो थर्ड टर्म क्या होता है a + 2d, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -1 + 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 यानी कि 0। क्लियर। फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म के लिए हमें क्या a + 3d, तो a की वैल्यू कितनी है -1 और ये +3 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो -1 + 3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 2 + 3 यानी कि 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अपन लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो सेकेंड का फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ। तो जो क्वेश्चन नंबर कितना दिया, a = -1.25 एंड d = दिया है -0.25। तो a की वैल्यू हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है a, तो a = -1.25, यह हमारा आंसर हो गया। सेकेंड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म क्या होता है a + d, a की वैल्यू -1.25 प्लस d की वैल्यू कितना दिया है, तो -0.25, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25, तो आंसर हो जाएगा माइनस, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1.50। हमें चाहिए थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म = होता है a + 2d, तो a की वैल्यू कितनी है -1.25 + 2 इंटू -0.5, तो ये -1.25 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 0.50, तो आंसर हो जाएगा -1.75। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ टर्म के लिए। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला आता है a + 3d, तो यहाँ पे दिया है a की वैल्यू -1.25 + 3 इंटू -0.25, तो ये हो जाएगा -1.5 प्लस माइनस और ये 0.75, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये 550729 और एक 0.112, यानी कि हमें आंसर मिलेगा ओनली -2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास गिवन हो a की वैल्यू और d की वैल्यू, अगर हमसे पूछता है कि फर्स्ट 4 टर्म या फर्स्ट 5 टर्म, तो हम स्टैंडर्ड जो हमारा जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजिली है। अब